ने कहा मुझसे, बोले भैया मेरी तरफ से 7 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो एक एक करके आपसे पूछता जाऊंगा, जिस प्रकार का आपका जवाब होगा फिर उसके बाद प्रांजल डिसीजन लेगी कि लेफ्ट आए कि नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन प्रांजल की तरफ से क्या है? तीर्थ प्रतोदापन दान यज्ञ मया सहस्रम यदि कांत कुर्या वामागमायामि तदा त्वदीयं आशेत वाक्यं प्रथमं कुमारी। और पहला वचन क्या बोल रही है? पहली बात ये बोला तीर्थ व्रत उद्यापन, आज के बाद से अपने जीवन काल में तीर्थ करना। हम लोग पटनी टॉप घूमने जाएंगे, बैंकॉक भी हो सकता है चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बोला सालासर के दर्शन करने, खाटू श्याम जी के दर्शन करने, वैष्णो माता के दर्शन करने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जितना हो सकता है तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। बोले क्यों जाना चाहिए? क्योंकि तीर्थ स्थान पर जब जाते हैं ना तो चप्पलें अपने आप खुल जाती हैं बाहर, वहां नंगे पैर चलने को दिल करता है। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि में इतना तप हो गया है, कितने वर्षों से, 5000 वर्षों से, 3000 वर्षों से, 10,000 वर्षों से, 500 वर्षों से कहीं ना कहीं कोई स्थापना और वहां रोज पूजा हो रही है। शास्त्र कहता है कि किसी भी घर में एक पत्थर को ला करके 12 वर्षों तक अगर पूज लिया जाए तो जिस देवता के रूप में पूज रहे हो उसी देवता के रूप में उसमें मूर्ति स्थापित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है 12 वर्षों तक करने से। तो इतने वर्षों से वहां तप हो रहा है, वहां की भूमि में कितना पावर होगा। तो वहां पैदल चलने से क्या होता है? शरीर की शुद्धि हो जाती है, ऊपर का बाहरी तत्व जो है हमारा शुद्ध हो जाता है। फिर कह रही है बिटिया कि बोला व्रत करना। व्रत क्यों करना? बोला आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अंदर के शरीर की आत्मा जो है उसकी शुद्धि के लिए व्रत करना चाहिए और उद्यापन करना चाहिए। बोला उद्यापन में क्या होता है? बोला खर्चा होता है उद्यापन में, क्योंकि पंडित जी महाराज ने बोला होगा एक लिस्ट देगा लंबी सारी, वो भी लाख से उद्यापन करिए। बोले क्यों करिए? क्योंकि घर में जो लक्ष्मी आती है वो अलक्ष्मी आती है, पता नहीं किसका मन किस प्रकार का है लक्ष्मी देते समय। तो घर से जब थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी निकलती रहती है इसी चीज में, धर्म में निकलती रहती है, पुण्य में निकलती रहती है, तो वह स्थिर लक्ष्मी के रूप में घर में वृद्धि होती है। तो अगर आप ये 3 काम अपने जीवन में करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। तो आप क्या आपको स्वीकार है? दे दीजिए, बस ले लीजिए, माइक हाथ में ले लीजिए, जोर से बोलिए। हाँ सुना सबको? सुनने के बाद में तालियां बजनी चाहिए। सुना? एक बार फिर बोल दीजिए अमन जी। हाँ स्वीकार। तालियों में भी प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है, पहला ओके हो गया। तुझे अब तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजरे जाना है। दूसरा हव्य प्रदाने धनान् पितृस्य कव्य प्रदाने यदि पूजयेता वामांगमायामि तदा त्वदीयं वासेत कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरा वचन बोले जैसे हवन करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, माता पिता आज बैठ करके हवन करके देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, और अन्न का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अपने जीवन काल में ऐसे ही हवन पूजन करते रहिए, देवताओं को प्रसन्न करते रहिए, आपकी आसपास की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी सामने आसपास में हो जाएगी वातावरण। और अन्न का दान करके अपने पितरों को प्रसन्न करते रहिए। अगर आप जीवन में ऐसा करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? हाँ स्वीकार। सुना नहीं लगता? सुना नहीं? हाँ स्वीकार। मेरे साथी तेरा प्यार पूजा है, मेरी सिवा कौन सिर के संभाल। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरी सिवा कौन सिर के संभाल। और तीसरा वचन विनगर जसी संकरस्य
क्या हुआ, इस क्रिया से क्या हुआ। तो इस सृष्टि पर सबसे पहला विवाह, ये जो ब्रह्म विवाह विधान है, किसका हुआ? शिव और पार्वती का सबसे पहला, और कराने वाले ब्रह्मा जी थे। इसीलिए इस यज्ञ का नाम भी पड़ा ब्रह्म विवाह यज्ञ। तो जिस प्रकार हमारे अतिथि आए हैं, सिंगल गोत्र वाले के जो मिलते हुए प्रेमी जितने अतिथि वो सब आए हैं, जिंदल गोत्र की तरफ से जितने अतिथि आए हैं, उसी प्रकार देवताओं का विवाह, शिव जी का विवाह, तो आने जाने वाले सभी देवता होंगे। तो ये जो मामा जी की रस्म, आशीर्वाद देने के लिए जो मामा जी आए, इनकी जगह भगवान विष्णु आए। तो भगवान विष्णु का जो वाहन है, जिनके ऊपर वो बैठ करके चलते हैं, कौन है? गरुड़ जी महाराज, ठीक है। और शिव जी के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं ना। तो क्या है, गरुड़ और नाग, इन दोनों की दुश्मनी, दोनों एनिमी एक दूसरे को देख लेंगे ना, पसंद नहीं करेंगे। तो जैसे वहां मंच पर आए भगवान विष्णु गरुड़ जी को लेकर गए, तो गरुड़ जी की और सर्प देवता की दोनों की आंखें मिल गई। और जितना प्रेम, अभी जितनी चर्चा है, आप दोनों को आंखों से आंखें मिलाने को कहा, क्यों? क्योंकि ये हमारा कीबोर्ड है, हमारे शरीर का। अगर हम कंप्यूटर मानते हैं तो हमारे कीबोर्ड जो है ये आंखें हैं, जो देखती हैं, जो टाइप करती हैं, उसको अपने ब्रेन में रिजर्व करती हैं, सेव करती है जाकर। तो जितना प्रेम है या फिर जितना गुस्सा है, ये आंखों से ही कम होता है और बेसी होता है। इसीलिए आपको प्रेम से आंखें मिलाने के लिए कहा। तो उसी प्रकार जब उनकी आंखें मिली तो गुस्सा बढ़ने लगा। अब गरुड़ जी महाराज ने गुर्राते हुए कहा, बोले महाराज कहाँ बैठे हो? दूल्हे राजा के गले में विराजमान हो, अगर जमीन पर उतरो, क्योंकि स्थान की प्रधानता होती है, आज आप वर राजा के गले में विराजमान हो, जमीन पर मैदान पर उतरो तो दो हाथ हो जाए, पता चल जाए, दो टुकड़े करके एक इधर फेंकूंगा, इधर फेंकूंगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो नाग देवता कहाँ साथ बैठने वाले थे? बोले महाराज मामा जी के साथ आए हो, आशीर्वाद दो और चलते बनो, क्यों जबरदस्ती का झमेला कर रहे हो? और किसमें कितना दम है, ये मैदान में उतरो तो बता देंगे, अभी सुबह बेला है, शुभ कार्य हो रहा है, होने दो। ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी का काम क्या? बोले धर्म, जहाँ पर विवाह होता होगा वहां दो जन अगर लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? विवाह का माहौल खराब हो जाएगा, शादी का माहौल खराब हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा, बोला ऐसे ठीक नहीं है, तो उन्होंने सुमेरु पर्वत उठाया और उठा करके दोनों के सामने ऐसे रख दिया, क्योंकि वो जानते थे जब आंखों से आंखें नहीं मिलेंगी तो उसके बाद गुस्सा हो चाहे प्रेम हो, कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ ये, इतनी चर्चा इसलिए हुई कि आने वाला जीवन आप दोनों का शुरू होने जा रहा है, और जहां बर्तन नहीं के बाद थोड़ी बहुत आवाज होनी चाहिए। तो अगर कभी जीवन में ऐसा लगे आप दोनों के बीच में क्रोध इतना, गुस्सा इतना बढ़ जाए कि दोनों एक दूसरे को क्रोध और ज्यादा बढ़ने लगे, तो बेटी आपसे अनुरोध है, थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाना, किचन में जाना, जो अमन को पसंद है, चाय कॉफी जो भी पसंद हो, मिल्क शेक, वो बना करके लाना और इनको ला करके देते हुए सॉरी बोल देना। और अमन जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वो पी करके आप भी उनको सॉरी बोल देना, क्योंकि इस लाइन में न तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर के हैं। अर्धांग आधा रूप स्त्री का, आधा रूप पुरुष का, अर्धनारीश्वर के रूप में आप विराजमान है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर में इक्वल है। इसलिए गलती किसी की भी हो, चाहे प्रांजन की हो या फिर अमन जी आपकी हो, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल लेना, बात वहीं खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए ये अंतर पट कराया गया। अब उसके बाद मंडपे मधुपर की च लाजा होमे तथेव च, और यावत कन्या न मावंगे तावत कन्या कुमारी का। शास्त्र क्या कहता है? बोला मंडप है, जिस समय ये मंडपों का निर्माण हो रहा था उस समय आपके 25% सनातन धर्म के अनुसार 25% विवाह का हो गया, और जिस समय मधुपर्क मनोज जी ने आपको ग्रहण कराया उस समय 50% हो गया, और जिस समय भाइयों ने आकर के लाजा दी और आपने 4 फेरे लिए उस समय 75% हो गया, लेकिन अभी भी 25 बाकी है। उस 25% को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? हमारी बिटिया प्रांजन आपके लेफ्ट साइड आ जाएगी, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रांजन ने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की, बोलिए अमन जी के साथ मेरे 7 क्वेश्चन हैं, उनका क्या अमन जी उत्तर देते हैं उसके ऊपर निर्धारित है मैं उनके लेफ्ट आऊं या ना आऊं। डिसीजन पहले अमन जी को क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, उससे पहले हथलेवा छुड़वा लेते हैं,
वह क्रिया भी चालू होगी, उससे पहले हथेवा चुराई का संकल्प। बोलिए मनोज जी, अद्य विवाह